हेलो दोस्तों, अग्निपथ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आनंद सिंह एक बार फिर से क्लास लेके आया हूँ परसेंटेज की। आइए करते हैं क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट ऑफ एबी रूल्स। कॉन्सेप्ट ऑफ एबी रूल्स देखते हैं। आइए, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। आइए देखते हैं फर्स्ट मेथड से। आइए 25% की बात करी जाए तो 25% को हम निकालते हैं, परसेंटेज हटाते हैं। हमने बताया था पहले भी आपके लिए 25% हटेगा, यानी कि परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 जाएगा, ऊपर 25 जाएगा, 25 चौका 100, 1/4। जब 1/4 यानी पहले क्या बोला इसने, अधिक 25% आय अधिक है, यानी 25% अधिक है तो अधिक ये एक प्लस में आ जाता है। इसमें ए बी रूल कहता है हमारा एक प्लस में आ जाता है, एक माइनस में आ जाता है। देखो यहाँ पे 1/4 है तो हमारा ऊपर का क्या है, रिजल्ट होता है, नीचे का ओरिजिनल वैल्यू होता है। तो 1/4 है तो 1/4 ये हमारा केस में प्लस में हो जाएगा तो 1 से 4 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा 1/5। तो यानी कि 1/4 माइनस में आ जाए और 1/5 हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पे आ जाइए 5 से 4 हो गया, 5 से 4 हो गया। इनका डिफरेंट कितना है, 1 का डिफरेंट है तो 1/5 हो गया। तो इंटू में क्या है 100 है, 5 से काटा इसके 5 चौक 20, 5 50 5 50, यानी कि 20 बार गया तो 20 पंजे 100, तो 20 बार गया तो 20% इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। आइए, यदि पी क्यू से 50% अधिक है तो क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। आइए देखते हैं। 50% है, ये परसेंट 50% है। अगर 50% इसने बोला है, यदि पी क्यू से 50% कितने परसेंट 50% अधिक है तो क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है, तो कितने प्रतिशत कम है। पहले अधिक बोला 50% अधिक है तो ये प्लस में आ जाएगा, जब अधिक बोला तो प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पे 50% यानी परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 जाएगा, ऊपर 50 जाएगा, 50 से जब 100 काटेंगे तो 50 दूनी 100 हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/2, तो ये प्लस में आएगा तो जाहिर सी बात है दूसरा वाला किस में होगा, माइनस में होगा। तो यानी 2 और 1 3 हो जाएगा, तो माइनस के 1/3 हो जाएगा। तो 1/2 की वैल्यू हमें पता था 50% से निकाली थी, अब 1/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 33 सही 33% हो जाएगी। तो 33 सही 33%। ऐसे भी दूसरा मेथड हमारा क्या है, रेशियो वाला है, दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। जैसे पी इधर है क्यू इधर है तो 3 इन पे कितना 2 से 3 पे कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 3 से 2 से इंक्रीमेंट 1 का हो रहा है, तो 1/3 आ गया, इंटू में 100 आ गया। तो 3 से इसको काटेंगे, 3 3 9 3 3 9 33 सही 1/3%। देखो ऑप्शन में ये आंसर होगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, जैसे यदि ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। देखते हैं। आइए 20% कम है, यहाँ पर 20% कम बोला गया तो ये माइनस में रहेगा, तो 20% का परसेंटेज हटाएंगे तो 100 नीचे जाएगा, 20 ऊपर जाएगा, तो 20 पंजे 100 1/5, तो ये माइनस में आ गया। तो ये माइनस में आ गया तो दूसरी जाहिर सी बात है ये प्लस में आ जाएगा, तो इसमें से 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो 1/4। तो 4 से जब हम 100 को लिए काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25%, तो 25% इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। रेशियो मेथड से देख लो, सेकंड मेथड से कैसे करते हैं। ए बी रूल लागू करेंगे तो इधर आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा 4, यानी कि ए की वैल्यू कितनी 5 हो जाएगी और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो ए और बी का डिफरेंट कितना है 1 का है, 5 और 4 का डिफरेंट कितना है 1 का है, तो 1/4 इंटू में क्या है 100, 4 से काटा हमने 25%, तो 25% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं इसी प्रकार से। अगर योगी से केजरीवाल के अंक 33.33% कम है, 33.33% कम है तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो ए बी रूल लागू कर देते हैं। 33.33 कितना आएगा प्लस 1/3 है, तो कितने 33.33 कम है। यहाँ पे कम की बात करिए, यहाँ केजरीवाल के अंक 33.33, योगी से केजरीवाल के अंक 33.33 कम है, तो योगी के इसका मतलब ज़्यादा है, तो योगी पे आ जाओ। तो यहाँ पे प्लस 1/3, तो प्लस यहाँ प्लस का चार्ज है यहाँ पे, तो इसमें से एक माइनस, तो दूसरा क्या होगा माइनस होगा, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। तो एक को हमने 3 में से घटाया तो एक माइनस आ गया, तो -1/2। तो 1/2 के फ्रैक्शन जब हम निकालेंगे
ये फ्रैक्शन में है तो हम इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 50% आएगा। तो 50% इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रेशियो। अब रेशियो मेथड से देख लेते हैं। सेकंड मेथड हमारा क्या, रेशियो मेथड से देखते हैं ए बी रूल को। यहाँ योगी जी हैं, ये केजरीवाल हैं। कैसे, केजरीवाल और 22 से योगी जी। तो योगी जी और केजरीवाल से कितने कितना दे, 3 से 2 का रेशियो बन गया। तो इनमें तीनों कितने का ज़्यादा, 1 का डिफरेंट है इनका। तो 1/2 इंटू में क्या है 100 है। तो 2 से हम काटेंगे तो 50% इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राधे माँ की आयु 20 वर्ष है, अगर कम करीम की उम्र राधे माँ से 25% अधिक है, फिर राधे माँ की आयु कम करीम से कम कितने प्रतिशत कम है, कम कितने प्रतिशत कम है। अब देखो रूल्स हमारा ए बी रूल लागू करते हैं। 25% है तो 25% है, नीचे 100 गया, ऊपर 25, 25 चौका 100, 1/4। ये पहले देखो ये प्लस में होगा तो दूसरा माइनस में होगा, जाहिर सी बात है। 4 और 1 5, तो ये माइनस के 1/5 आ जाएगा। तो 1/5 आएगा, इंटू में क्या है 100, 5 से काटा इसके लिए 20 बार गया। कितनी बार गया 20 आंसर। तो 20 हमारा आंसर आ जाता है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं हम। और चाहो तो रेशियो से भी कर सकते थे। 4 का डिफरेंस यानी 5 से, और 4 का डिफरेंस कितने का 1 का आ गया। कितने का आ गया 1 का आ गया। किस पे निकालेंगे हम, अब जैसे डिफरेंट आ जाता है हमारा, यहाँ पे हम कर भी सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 5 रख लिया और यहाँ पे कितना रख लिया हमने 4 रख लिया। और 4 इन दोनों का डिफरेंट कितने का 1 का है। अपॉन में कितना लेना है हमारे लिए 5 लेना है। अपॉन में हमने कितने 5 लिया, इंटू में क्या आ गया 100 आ गया। अब जिसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, सब काटने के बाद 5 बचा 15 20% आ जाएगा। तो 20% इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगले चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर राजधानी शताब्दी से 16 सही 2/3% धीमी है तो शताब्दी राजधानी से कितने प्रतिशत तेज है। कितनी प्रतिशत तेज है। ए बी रूल लागू कर दो। 16 से 2/3% है। 16 दूनी 32, 16 तिया 48 और 2 50। 50 ऊपर जाएगा, नीचे 3 आ गया, परसेंटेज हटाया, नीचे 100 गया, ऊपर 1 गया, 50 से काटा 100 के लिए 2 बार। तो 50 दूनी 100, तो 2 तिया 6 हो जाएगा। तो 1/6, तो एक माइनस का 1/6 आ जाएगा। तो माइनस का जब 1/6 आएगा तो दूसरा हमारा प्लस में होगा। दूसरा किस में होगा, प्लस में होगा। तो 1 हम 6 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1/5 हो जाएगा। अब 1/5 की हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो 15 50 15 50 20%। तो 20% इज द राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आसाराम की एनीमियत कम करने की आदतों के कारण उनका वेतन 20% कम हो गया था, लेकिन कुछ महीने के बाद उनका वेतन मूल वेतन में बढ़ा दिया गया। क्या लिखा है, हाँ ठीक है, बढ़ा दिया गया था। उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो ए बी रूल लागू कर लो। यहाँ पर 20% कम है, यहाँ पर 20% वेतन कम कर दिया गया। तो 20%, 20 पंजे 100, तो माइनस के 1/5 आ गया। तो जाहिर सी बात है जब ये माइनस में होगा तो अगला हमारा किस में होगा, प्लस में होगा। तो 1/5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1/4 बचेगा। अब 4 से हम कैलकुलेशन करेंगे तो 4 से काटेंगे इसको 100 के लिए तो कितना 25% आए। तो 25% इज द राइट आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है, फिर कितने प्रतिशत खपत कम हो जाती है ताकि व्यय समान रहे। तो वही है 25% कितनी वृद्धि हो रही है, कीमत में कितनी वृद्धि हो रही है 25%। तो 25% को हम 25 चौका 100 1/4, तो ये कितने प्लस में हो जाएगा। अगर ये प्लस में हो जाएगा, ये किस में प्लस में हो जाएगा तो दूसरा हमारा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो 1/5 इंटू में 100, 5 से काटेंगे तो कितनी बार 20 बार जाएगा। तो 20% इज द राइट आंसर। और रेशियो मेथड से भी हम कर सकते थे इसके लिए। तो ये 1 बार 4 रहेगा, दूसरे 4 रहेगा, तो एक जगह 5 रहेगा। तो 5 से 4 में डिफरेंट कितना 1 का आया। और निकालना कितना 1 किस पे निकालना हमारे लिए 5 पे। तो 5 आएगा जैसे ही, तो 5 इंटू 100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 20 बार, 20% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी की कीमत में 16 से 2/3% की वृद्धि हुई है, फिर कितने प्रतिशत
खपत कम हो जाती है कि ताकि व्यय समान रहे। व्यय क्या रहे? समान रहे। तो व्यय समान रहे तो 16 सही 2/3% है। तो 16 सही 2 ए भी रूल वही लागू कर रहे हैं। 16 सही 2/3% है। 16 3 48, 48 2 50, 50/3 हो जाता है। परसेंटेज हटाएंगे, 100 नीचे जाएगा, 1 ऊपर जाएगा। 50 से काटा, 50 दूनी 100 हो जाए, 2 तिया 6 हो गया, 1/6 आ गया। तो 1/6 हमारा किस में? प्लस में है। और दूसरा जाहिर सी बात है फिर माइनस में होगा। 6 और 1 7 हो जाएगा, तो 1/7 हो जाएगा। तो ए इंटू में 100 आ गया। 7 से हम इसको काटेंगे तो 14 सही 2/7 आ जाएगा, यानी कि 7 एकम 7 आ गया। और यहाँ पर बचेगा कितना? 7 एकम 7 जाएगा 100 में से, 10 में से जाएगा 7, तो कितना बचे? 3 बचेगा। तो 0 चिपका है, 30 हो गया। 7 3 के 7 चौक 28, 28 जाएगा तो कितना बचेगा? इसमें 2 बचेगा, 2 ऊपर जाएगा, नीचे 7 आएगा। 14 सही 2/7% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी प्रकार चीनी की कीमत में 25% की कमी हुई है, तब खपत कितने प्रतिशत बढ़ जाती है? तो खपत कितने प्रतिशत बढ़ जाती है ताकि व्यय समान रहे? ताकि व्यय क्या रहे? समान रहे। तो यहाँ 25% है, 25% है, 25 चौका 100, 1/4। अब वो भी खपत यानी कि हमारा माइनस में आ गया। ये माइनस में आएगा तो दूसरा हमारा किस में आ जाए? प्लस में। तो 1 माइनस करेंगे तो 1/3 रह जाएगा प्लस में। 1/3 की वैल्यू 33 सही 1/3% होती है। तो इधर राइट आंसर 33 सही 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हों और मेथड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे मेथड को सब्सक्राइब करते रहें और ऐसे ही लाइक करते रहें। हमारे चैनल के लिए फॉलो करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे हम, सक्सेसिव चेंज होगा। ठीक है।